मिडवब्रूक के परसुकून कस्बे में एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम सोफिया था। तजस्सुस भरी सब्ज आंखों और एडवेंचर के बेहद शौक के साथ सोफिया हमेशा कुछ गैर मामूली तलाश करने के लिए तैयार रहती। इसका पसंदीदा मकाम उसके दादा का अटारी था, जो पुराने जमाने की गर्द आलूद चीजों से भरा हुआ था। एक बारिश भरी दोपहर सोफिया ने अपने दादा जनाब थार्सफिंच से मिलने का फैसला किया। वो एक रिटायर्ड तारीखदान थे जिन्हें अजीब व गरीब अशिया जमा करने का शौक था। जब वो अटारी में ऊपर चढ़ी तो फिजा में पुरानी किताबों और लकड़ी की खुशबू रची हुई थी। इसकी उंगलियां पुरानी ग्लोब्स, धुंधले नक्शे और चर्मी जिल्द की किताबों के ऊपर फिसल रही थीं। जब सोफिया पुराने सामान को टटोल रही थी तो एक चीज ने इसकी तवज्जो खींच ली। अटारी के कोने में एक बड़ी नफीस घड़ी रखी थी। ये सोफिया से भी ऊंची थी और आसमानी अजसाम के खूबसूरत नक्श ओ निगार से मुज़य्यन थी। घड़ी के डायल पर सिर्फ घंटे और मिनट ही नहीं बल्कि कुछ अजीब व गरीब निशान भी दिखाई दे रहे थे जिन्हें सोफिया समझ ना सकी। तुमने वक्त का सफर करने वाली घड़ी ढूंढ ली है, इसके दादा ने कहा, जो खामोशी से अटारी में दाखिल हो चुके थे। सोफिया की आंखें हैरत से खिल गईं। वक्त का सफर करने वाली घड़ी, क्या अब संजीदा है? बिल्कुल मेरी प्यारी, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। कहा जाता है कि ये इन लोगों को मुख्तलिफ अदवार में ले जा सकती है जिनके इरादे पाक हों। इसके दादा ने वजाहत की। उनकी आंखों में पुरानी यादों और असरार की चमक थी। क्या ये कभी चली है? सोफिया ने बेताबी से पूछा। सिर्फ एक बार, लेकिन मुझे दोबारा आजमाने की हिम्मत नहीं हुई, जनाब फिंच ने एतराफ किया। बगैर किसी हिचकिचाहट के सोफिया ने घड़ी के सुनहरी कांटों को छुआ। फौरन ही घड़ी के निशान चमकने लगे। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, रोशनी का एक घूमता हुआ भंवर अटारी में छा गया। अगले लम्हे सोफिया अब मिडवब्रूक में नहीं थी। बाब एक कुरून वस्ता की सल्तनत। सोफिया खुद को एक मसरूफ कुरून वस्ता के बाजार के बीच में खड़ा पाती है। स्टॉल्स मुख्तलिफ अक़साम के फलों, हाथ से बने हुए कपड़ों और चमकदार जेवरात से भरे हुए थे। फिजा में ताजिरों की सौदेबाजी और बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थीं। एक नौजवान लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, इसके करीब आया। आप अजनबी लग रही हैं, बीबी। मेरा नाम ओलिवर है। क्या आपको मदद की जरूरत है? हाँ, मेरा नाम सोफिया है। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि घर कैसे जाऊं, सोफिया ने जवाब दिया। ओलिवर की आंखों में शरारत चमक उठी। शायद कस्बे का जादूगर मदद कर सकता है। वो जादुई चीजों के बारे में सब कुछ जानता है। दोनों बाजार के किनारे पर एक अजीम अलशान पत्थर की मीनार तक पहुंचे। अंदर जादूगर और एक नर्म दिल बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, इन्हें सोफिया की कहानी गौर से सुनी। वक्त का सफर करने वाली घड़ी, एक नायाब और ताकतवर चीज, जादूगर ने कहा। इसकी जादुई ताकत को फाल करने के लिए तुम्हें हर इस दौर से सबक हासिल करना होगा जिसमें तुम जाओगी, तभी घड़ी तुम्हें घर वापस ले जाएगी। सोफिया ने पुख्ता अज़्म से सर हिलाया। उस वक्त में सबक सखावत का है, जादूगर ने वजाहत की। ओलिवर ने तुम्हारे साथ मेहरबानी की है, रवानगी से पहले इसका बदला चुका। सोफिया ने गौर किया। जब वो बाजार में वापस जा रहे थे तो उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो रो रही थी क्योंकि इसकी वाहिद रोटी गिर गई थी। सोफिया ने एक और रोटी खरीदी और बच्ची को दे दी, जिसने खुशी से मुस्कुरा दिया। घड़ी के निशान दोबारा चमकने लगे। सोफिया अलविदा कहने से पहले गायब हो गई। बाब 2 निशत सानिया का वर्कशॉप। अब सोफिया खुद को एक रंगीन वर्कशॉप में पाती है जो पेंटिंग्स, मुजस्समों और खाकों से भरी हुई थी। वो निशत सानिया के दौर में थी। एक नौजवान मुसव्विरा जिसका नाम लूशिया था ने इसका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद मुसाफिर, क्या आप मेरी पेंटिंग मुकम्मल करने में मदद देना चाहेंगी? ये अजीम नुमाइश के लिए है। सोफिया ने खुश दिली से मदद की। वो घंटों तक साथ काम करते रहे, लेकिन जब पेंटिंग मुकम्मल हुई तो एक नक्काद आया और सख्त अल्फाज कहे, ये बसीरत से खाली है, उसने कहा और चला गया। लूशिया की आंखों में आंसू आ गए। शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। इसकी बातों पर तवज्जो मत दो, सोफिया ने पुख्तगी से कहा। तुम्हारी आर्ट खूबसूरत है,
और सबसे अहम राय तुम्हारी अपनी है। लूशिया का एतमाद बहाल हो गया। उन्होंने फख्र से पेंटिंग को नुमाइश में रखा और जल्द ही ये लोगों की तारीफ का मरकज बन गई। यहाँ का सबक खुद एतमादी है, एक नर्म आवाज ने कहा। सोफिया ने देखा कि घड़ी के निशान एक बार फिर चमक रहे हैं। बाब 3। मुस्तकबिल का शहर एक झमाके के साथ सोफिया एक चमकदार शहर में पहुंच गई, जहां अलिफाने वाली गाड़ियां, शीशे की बुलंदो बाला इमारतें और रोबोट इधर अलिफादेर चल रहे थे। सब कुछ जदीद और मुस्तकबिल जैसा लग रहा था। एक नौजवान साइंसदान जिसका नाम काई था ने इसका इस्तकबाल किया। हेलो, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं ताकि हमारे शहर को ज्यादा पायदार बनाया जा सके, लेकिन मैं फंस गया हूं। क्या तुम मदद करोगी? सोफिया ने सर हिलाया और उन्होंने काई के डिजाइन्स को बेहतर बनाने के तरीके सोचे। ताहम दूसरे साइंसदानों ने उनके ख्यालात को शक की निगाह से देखा। हम कामयाब नहीं हो सकते अगर हम मिलजुल कर काम न करें, काई ने कहा। सोफिया ने सबको मुत्तहिद किया और टीम वर्क की ताकत पर जोर दिया। सबकी शिरकत से उन्होंने एक मॉडल बनाया जो मुकम्मल तौर पर काम कर गया। घड़ी के निशान दोबारा चमकने लगे। सोफिया ने वक्त का सफर करने का एहसास दोबारा महसूस किया। इख्तितामिया घर वापसी सोफिया खुद को दोबारा अपने दादा के अटारी में पाती है। वक्त का सफर करने वाली घड़ी खामोश खड़ी थी, इसका जादू खत्म हो चुका था। तुमने क्या सीखा? इसके दादा ने पूछा। सोफिया मुस्करा दी। मैंने सखावत, खुद एतमादी और टीम वर्क के बारे में सीखा। ये सबक हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। इसके दादा ने फख्र से कहा। तो तुमने वाकई घड़ी के जादू को समझ लिया है। इस दिन के बाद सोफिया ने यह सबक हमेशा अपने साथ रखा, और अगरचे वक्त का सफर करने वाली घड़ी दोबारा कभी फाल नहीं हुई, वो जानती थी कि जिंदगी के अजीम तरीन मुहिम्मात अभी शुरू हो रही है।